हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सभी लोग। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बोलिंजर बैंड। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बोलिंजर बैंड किस तरह से वर्क करता है। बोलिंजर बैंड को यूज करके हम अपने ट्रेडिंग के सक्सेस रेट को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, बोलिंजर बैंड क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री थी, ये किस तरह से वर्क करता है, ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं तो आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी भी इस बोलिंजर बैंड के बारे में जानते हैं तब भी आई होप सो कि आपको कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे बोलिंजर बैंड। ओके, यहाँ पे बोलिंजर बैंड सर्च करके हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है अपने चार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो कैंडल्स है उनको हाइड कर दिया है ताकि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पे बोलिंजर बैंड को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो बोलिंजर बैंड में यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। ये जो आपको तीन किस्म की लाइंस नजर आ रही हैं, दो ब्लू कलर की लाइंस हैं, एक ब्राउन कलर की लाइन है। ठीक है, मैं यहाँ पे इजी लैंग्वेज यूज़ करूँगी ताकि एक बिगिनर ट्रेडर भी इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके और उसके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, यहाँ पे हमें तीन किस्म की लाइन्स नज़र आ रही हैं। इसमें जो फर्स्ट पे जो सबसे ऊपर वाली लाइन्स होती है, इसमें फर्स्ट पे जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है इसको हम अपर बैंड बोलते हैं। और जो मिडल में एक आपको ब्राउन कलर की लाइन नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं मिडल बैंड। और सबसे नीचे वाली लोअर लाइन को हम बोलते हैं लोअर बैंड। ठीक है, यहाँ पे लोअर बैंड, मिडल बैंड एंड अपर बैंड, यहाँ पे तीन इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, तीन इंपॉर्टेंट लाइंस आ जाती हैं। यही थ्री लाइंस होती हैं जो बोलिंजर बैंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करती है। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस की होगी कि यहाँ पे कहीं पे बोलिंजर बैंड बहुत ज़्यादा वाइड नज़र आ रहा है हमें, कहीं पे बहुत ज़्यादा स्क्वीज होता हुआ नज़र आ रहा है। जो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा, एक सेकेंड में आपको यहाँ पे जो कैंडल स्टिक है वो शो कर देती हूँ तो आगे आप लोगों को अच्छी तरह से मेरी हर बात की समझ आ सके। ठीक है, जहाँ पे भी हमें बोलिंजर बैंड बहुत ज़्यादा वाइड होता हुआ नजर आता है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ पे भी हम देखेंगे कि हमारा जो बोलिंजर बैंड है वो वाइड होता हुआ नजर आ रहा है, दैट्स मीन कि उस एरिया में, उस टाइम में मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था जिसकी वजह से ये भी इसके साथ साथ मार्केट के साथ साथ वाइड हो गया। जहाँ पे भी ये स्क्वीज होता हुआ नजर आता है दैट्स मीन कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो एकदम फ्लैट है, उसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई वॉलेटिलिटी नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है मार्केट में। सो फ्रेंड्स, कुछ लोग जो होते हैं वो बोलिंजर बैंड को इस तरह से यूज़ करते हैं। आई मीन इसका जो अपर बैंड होता है उसको एज अ ओवरबोट लेवल और इसका जो लोअर बैंड होता है इसको एज अ ओवरसोल्ड लेवल यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इस तरह से मार्केट वर्क नहीं करती, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे अपर बैंड को यहाँ पे मार्केट ने टच किया, अब यहाँ पे अगर हम इसको ओवरबोट लेवल मान लेते हैं तो यहाँ पे अगर इसने क्लोजिंग दी है, इसको टच किया, दैट्स मीन मार्केट को नीचे आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। इसको कंटिन्यूसली मार्केट ने, अगर हम देखें तो ये 1 आवर का हमारा टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है, तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 आवर्स मार्केट ने इसको टच किया है और इसका ओवरबोट लेवल नहीं था। ये अगर ओवरबोट लेवल होता तो उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ मूव करना था, आई मीन सेल की तरफ मूव करना था, बट इसके बाद मार्केट का ट्रेंड जो है वो फ्लैट हो गया। इसमें बहुत ही एक ईजी मेथड है जो मैं आपको बताऊंगी कि इसके साथ हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मेरे नज़दीक जो एक इसका इंपॉर्टेंट मेथड है ट्रेड करने के लिए वो है स्क्वीज ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ पे जब भी हम बोलिंजर बैंड को स्क्वीज होता हुआ देखते हैं, इसकी जो तीनों लाइंस हैं ये हम देखते हैं कि स्क्वीज हो गई हैं, ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं और ये जो इसका मिडल बैंड है वो बिल्कुल फ्लैट हो गया। मार्केट भी जो है वो कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं कर रही, वो भी बिल्कुल फ्लैट मूव कर रही है। तो यहाँ पे हम किस तरह से देखेंगे इसको, इसमें हमारा जो अपर और लोअर बैंड है इसको हम एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इमेजिन करेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारा लोअर बैंड है इसको हम एज अ सपोर्ट कंसीडर करेंगे और जो हमारा ऊपर वाला अपर बैंड है इसको हम एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। ये स्ट्रेटजी किस तरह से वर्क करती है, इसमें हमें ये देखना होता है कि जब भी हम बोलिंजर बैंड को यहाँ पे स्क्वीज होता हुआ देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसके अपर बैंड को एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे और इसका जो लोअर बैंड है इसको हम एज अ सपोर्ट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे मूव करेगी, नेक्स्ट मूव हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो इसका अपर बैंड है अगर इसके ऊपर बाय की कैंडल अपनी बॉडी क्लोज करती है, इसके अपर बैंड के ऊपर अगर एक बाय की कैंडल अपनी बॉडी को क्लोज करती है, देन हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है वो बाय की तरफ हो सकता है, हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सेकंड सिनेरियो में देखा जाए तो हम यहाँ पे ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर सपोर्ट के ऊपर एक सेल की कैंडल अपनी बॉडी को क्लोज करती है, दैट्स मीन के मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेल की तरफ मूव कर सकता है और यहाँ पे हम अपनी एक सेल की एंट्री ले सकते हैं।
यू कैन सी कि यहाँ पे एक फ्लैट एक स्क्वीज सिचुएशन के बाद एक बाय की कैंडल ने अपर बैंड के ऊपर अपनी बॉडी को अच्छे से क्लोज किया। देन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 7 आवर्स मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाय की तरफ रहा। इसमें अगर एक ट्रेडर ने बाय की एंट्री ली होती तो वो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकता था, ठीक है। अब ये नहीं कि हमने फर्स्ट कैंडल की बॉडी क्लोज देखी होती हुई देखी तो हमने फौरन यहाँ पे बाय की ट्रेड ले ली, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। हमने एग्रेसिव ट्रेड्स प्ले बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ पे हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। जब तक इसकी नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक नहीं करती, जब तक इसके हाई को ब्रेक नहीं करती, तब तक हम लोग इसमें एक बाय की एंट्री नहीं ले सकते। क्योंकि देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी है, कोई भी मेथड है, वो 100% इस मार्केट में वर्क नहीं करता। इसलिए हमें कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमें कंफर्मेशन के साथ ट्रेडिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट किस तरह से ऐड कर सकते हैं स्क्वीज ब्रेकआउट की सिचुएशन में। यहाँ पे जो हमारा ब्रेकआउट वाला कैंडल था, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से विजिबल हो सके। ओके, ये जो हमारा ब्रेकआउट वाला कैंडल था, इसके लो पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस की लेंथ को डबल करके हम अपना यहाँ पे टेक प्रॉफिट रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का बोलिंजर बैंड को ट्रेड करने का इजी सा मेथड। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।